गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में दिया था। उन्होंने चालक के विभवांतर और विद्युत धारा में एक संबंध स्थापित किया, जिसे उसने ओम के नियम द्वारा प्रतिपादित किया। तो ओम का नियम कहता है, माना कोई चालक है, यदि चालक की भौतिक अवस्था मतलब इसका लेंथ, आयतन या आपका ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर विभवांतर जो है वह उसके विद्युत धारा के अनुपाती होता है। ठीक है, नियम दिया हमारा, नियम दिया है 1828 में सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है और कहा, यदि चालक के भौतिक अवस्था यह आपका जरूरी है। भौतिक अवस्था मतलब आपका ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है आपका विद्युत धारा का अनुपाती होता है। इसे हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यहां पास V इक्वल टू होगा हमारा RI, जहां R क्या है आपका, R एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक के ताप, क्षेत्रफल, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें सिरों पर लगने वाला विभवांतर विद्युत धारा के अनुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, I इक्वल टू RI। तो यहाँ पास R एक क्या है, आपका अनुपातिक नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इस R का जो मान है यह आपका V और I पर डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोध का मान आपका डिपेंड करता है चालक के लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर या चालक के ताप पर डिपेंड करता है। R का मान V और I पर डिपेंड नहीं करता। यहां से हम R का मान निकाल लेंगे। R अपना होगा इक्वल टू V बाई I। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं, चालक का जो प्रतिरोध है यह आपको किसका विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं, यदि इसके लिए हम अगर ग्राफ खींचे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपका ग्राफ है, ये आपका V है और आपका ये I है। तो इसके बाद हम ग्राफ खींचने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ओके, इसका मतलब है यदि V अगर बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ने पे क्या होगा, I का मान भी बढ़ेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसके अनुपाती है। तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये जो रेखा है, ये ऐसा नहीं कि आपका ये 90 मतलब 45 एंगल में ही प्राप्त हो। आपका ये जो है आपका ऐसा भी प्राप्त हो सकता है या ऐसा भी प्राप्त हो सकता है।
तो हमें एक सीधा रेखा प्राप्त होगा, जिससे हम कह सकते हैं यदि v का मान यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो साथ में i का मान भी बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर v का मान यहाँ पर इस बिंदु पर v का मान अगर इस प्रकार है तो i का मान भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो विभवांतर के साथ हमारा विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अब हम देख लेते हैं ओम का नियम का शर्त। तो ओम का नियम आप पर डिपेंड करता है चालक के लेंथ पर और चालक के ताप पर। यदि चालक का लेंथ परिवर्तन न हो तो उसका प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि उसका लेंथ में चेंजेस होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार यदि ताप में अगर कोई परिवर्तन न हो तो रेजिस्टेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालक का ताप क्या होना चाहिए, आपका नियत होना चाहिए, और दूसरा है आपका चालक में कोई विकृति ना हो, ठीक है। अब हम ओम का नियम का निबंध करते हैं। तो हम देख लेते हैं, यह हमारा चालक है। चालक पर आपका विभवांतर लगाने पर विद्युत क्षेत्र E प्राप्त हुआ हमें, और यह हमारा L लेंथ है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यदि चालक का विभवांतर V हो और L लेंथ का चालक हो तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमारा E इक्वल टू प्राप्त होगा V बाई L। ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। और चालक में बहने वाला धारा का मान क्या होगा, चालक में बहने वाली धारा I इक्वल टू V इलेक्ट्रॉन N और आपका ये, ओके। और इसी प्रकार आपका हम जानते हैं आपका Vd का मान जो होता है, ड्राफ्ट वेलोसिटी का मान E टाउ अपॉन आपका होता है m। टाउ आपका क्या है, विश्रांति काल है, ठीक है। टाउ आपका है, यदि इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त होगा हमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक का जो अणु होता है, ठीक है, उसी का से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह क्या होते हैं, एक यहां से गति करते हैं तो एक आपका होल से दूसरे जो है गति करने के बीच में जो समय लगता है हमारा, दो टक्कर के बीच का जो समय होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है, ठीक है। दो टक्कर के बीच का हमारा समय टाउ कहलाता है। इस प्रकार यह इस होल से धात्विक अणु से आपका टकराकर इस प्रकार चले जाएगा, फिर आपका इस यहां से टकराएगा तो फिर हमारा इस प्रकार ये इसका हर टक्कर के बीच में जो हमारा समय होता है उसे हम टाउ से शो करते हैं, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे हम, टाउ इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर से हम Vd का मान हम यहां पर रख सकते हैं, I इक्वल टू, I को हम दे देते हैं समीकरण नंबर, सॉरी यहां पर हम Vd की जगह हम क्या रखेंगे, E का मान हम पुट करते हैं, तो हमारा होगा E V बाई L M अपॉन टाउ। और Vd का मान यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 2।
हमने यहाँ पर से ई का मान यहाँ पर हमने पुट किया तो हमें प्राप्त हुआ V/L, और हम क्या करेंगे इस Vd का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, प्राप्त होगा हमें I इक्वल टू, यहाँ पर हम पूरा वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा E V टाउ अपॉन LM। ठीक है, बाकी हम इसे ऐसे का वैसे उतार लेंगे। V का मान अगर हम यहां लेके आएंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा I बटा V इक्वल टू, V को हमने नीचे लेके आ गए तो हमें प्राप्त होगा E टाउ, E और E आपका E स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर टाउ NA अपॉन LM। I बाई V इसे हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा यहां पर से R इक्वल टू V बाई I है तो हम इसे लिख सकते हैं, टोटल पद को हम V बाई I के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E स्क्वायर, ये हमारा ऊपर चले जाएगा L अपॉन M, और आपका आएगा E स्क्वायर टाउ NA। ठीक है, V बाई I क्या होता है हमारा, V बाई I हमारा होता है इस V बाई I की जगह हम क्या रखेंगे, L रखेंगे, R रखेंगे, R इक्वल टू होगा हमारा LM अपॉन E स्क्वायर टाउ NA। तो यह हमारा देखिएगा V बाई I का जो मान है, यदि चालक का ताप नियत हो तो R का मान हम इस प्रकार लिखेंगे और इस दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V इक्वल टू R, V इक्वल टू R लिख सकते हैं, और ये हमारा होगा V प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर आपका विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह हमारा इस प्रकार हमने ओम के नियम का क्या किया, निगमन किया है, सिद्ध किया है। अगला टॉपिक हमारा है चालक का प्रतिरोध। तो चालक में विद्युत धारा के मार्ग में, बहाव में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह निम्न कारणों पर आपका डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर, उसके ताप पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो इसे हम देखते हैं। चालक का प्रतिरोध आपका, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो हम कहेंगे चालक का प्रतिरोध इक्वल टू आपका होगा विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V इक्वल टू I। अभी भी हमने पढ़ा है, R आपका प्रतिरोध है, V आपका चालक का विभवांतर है और I आपका धारा है। R को हम शो करेंगे, R का मात्रक है हमारा ओम, विभवांतर को हम लेते हैं 1 वोल्ट और I होता है हमारा 1 एम्पियर।
इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो यदि किसी चालक का आपका जो है विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध आपका 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, और इसका आर का विमीय सूत्र होता है आपका इक्वल टू एम एल का 2 टी का -3 ए आपका 2। ये हमारा चालक का विमीय सूत्र कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। हमने R इक्वल टू ml n e स्क्वायर a टाउ पढ़ा था। तो हमारा n जो है, m है आपका चालक का है, ये हमारा मास है। एल आपका है चालक का लेंथ। एन आपका है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका क्या है, चालक का आपका इलेक्ट्रॉन है। ए आपका है चालक का एरिया, और टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। ओके, तो आर का मान हमारा एम पर डिपेंड नहीं करता है। चालक का मास कितना भी रहे उस पर आपका प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है। तो चालक पे डिपेंड करता है आपका आर के होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, और आर जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी फॉर्मूला से हम जान सकते हैं आर हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आर जो होता है 1/टाउ, मतलब हमारा रिलैक्सेशन टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है।